इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये 4 ग्राफ्स गिवन है और हमने बताना है विद रीजंस विच ऑफ दीज कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। इनमें से कौन सा ग्राफ वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। हमने बताना है कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है वन डायमेंशनल मोशन के लिए। तो ग्राफ किस किस के बीच में आप देख सकते हैं, एक्स टी जब भी होता है यानी पोजीशन एंड टाइम के बीच में ग्राफ है। वी टी तो आप कह सकते हो वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ है, यहाँ पे स्पीड एंड टाइम के बीच में ग्राफ है और यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ बेसिकली डिस्टेंस होता है। तो टोटल पाथ लेंथ और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो कौन सा इनमें रिप्रेजेंट नहीं करेगा और क्यों नहीं करेगा हमने बताना है। ऑलराइट, तो वन बाय वन इन्हें देखते हैं, बट थोड़ा सा आप कुछ चीज़ें समझ लो और ये जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में फिर काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी समझने में हेल्प करेगा। आपको ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ें केवल और केवल पॉजिटिव ये रहेंगी या ज़ीरो रहेंगी और कौन सी चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें पोजीशन की, पोजीशन कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव। पोजीशन नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव हो सकती है। टाइम की अगर हम बात करें, ध्यान रखना टाइम कैन बी नेगेटिव, ओके, टाइम कैन बी नेगेटिव, क्योंकि कभी कभार हम अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें t इज इक्वल टू 0 और कोई चीज़ पहले से ही चलती भी आ रही है तो यानी वो t इज इक्वल टू माइनस समथिंग से चली, t इज इक्वल टू -5 सेकेंड से, t इज इक्वल टू -10 सेकेंड से चली, तो पॉसिबल है टाइम भी नेगेटिव हो सकता है। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स ये नेगेटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो एंड पॉजिटिव तो हो ही सकता है। वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये भी सेम कहानी है, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो, पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस की एंड स्पीड, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड कैन बी ज़ीरो एंड ओनली पॉजिटिव। तो ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान में रखना। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, वो है कि एट एन इंस्टेंट, किसी एक इंस्टेंट में, किसी एक टाइम के लिए आपके पास दो पोजीशन नहीं हो सकती हैं। एक टाइम पे ना तो दो स्पीड हो सकती हैं ना दो पोजीशन हो सकती हैं। तो एक टाइम पे अगर कभी कभार हमारे पास 2 पोजीशन आ रही हैं या 2 स्पीड्स या वेलोसिटीज़ आ रही हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ये आप नोट कर लीजिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑल्दो काफ़ी कुछ इसमें से आपको ऑलरेडी पता होगा। ऑलराइट, तो वन बाय वन इन्हें देखते हैं। तो फर्स्ट ये है, यहाँ पे अगर आप देखें इस ग्राफ में क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी एक टाइम की बात करें आप, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन देखें तो एक टाइम पे ऑब्जेक्ट की 2 पोजीशन आ रही हैं, एक ये और दूसरा ये, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एट वन इंस्टेंट an object cannot have 2 different positions. It means this is incorrect. This graph is not possible. तो इस तरह से हम लिखेंगे कि here we can see that at one instant, यानी यहाँ पे particle has 2 different positions. ये 2 different positions हैं which cannot be possible, which is not possible. Therefore this graph cannot be possible. Okay? और ये है B ग्राफ। इसमें भी आप नोटिस करेंगे, देखो ये ग्राफ है टाइम एंड वेलोसिटी के बीच में, टाइम एंड वेलोसिटी। यहाँ पे भी अगर आप देखें और अगर हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे, यानी अगर हम बात करें इस टाइम इंटरवल पे, इसमें 2 वेलोसिटीज़ आ रही हैं, एक ये और एक ये। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, किसी एक टाइम पे किसी पार्टिकल की 2 डिफरेंट वेलोसिटीज़ नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम रीज़न लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर वी कैन सी दैट एट वन इंस्टेंट, यानी इस पे द पार्टिकल हैज़ 2 डिफरेंट वेलोसिटीज़, यानी ये 2 डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक इंस्टेंट पे पार्टिकल की 2 डिफरेंट वेलोसिटीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। देयरफॉर दिस ग्राफ इज़ नॉट, देयरफॉर दिस ग्राफ कैन नॉट बी पॉसिबल। नाउ वी हैव दिस सी पार्ट, यहाँ पे स्पीड एंड टाइम के बीच में ग्राफ है ये। अब ये जो है यहाँ पे कमी आप समझ रहे हैं, जब जब ये ग्राफ नीचे जा रहा है यहाँ पे तो स्पीड नेगेटिव हो जा रही है और स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसी वजह से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अगर ये ग्राफ वेलोसिटी एंड टाइम के बीच होता तो ये ग्राफ पॉसिबल होता फिर, ओके, बट बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इस एरिया में स्पीड नेगेटिव है, ये स्पीड नेगेटिव है,
सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर दिस ग्राफ कैन नॉट बी पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर वी कैन सी दैट द ग्राफ इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ स्पीड, है ना। ग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये स्पीड के नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इवन यहाँ पे भी जा रहा है। एंड सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव देयरफॉर द ग्राफ कैन नॉट बी पॉसिबल। अंडरस्टैंड? एंड नाउ वी हैव दिस ग्राफ। अब यहाँ पे देखो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो अब आप सोचो कि एक पार्टिकल ने चलना शुरू किया, ये टोटल पाथ लेंथ है, यानी डिस्टेंस एंड टाइम के बीच का ग्राफ है। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड है जो डिस्टेंस होता है। तो किसी पार्टिकल ने चलना शुरू किया, तो यहां पर ये है, ये वही बता रहे कि टाइम आगे बढ़ रहा है और पार्टिकल भी आगे चल रहा है, तो ये ग्राफ को शो कर रहा है। लेकिन अगर आप देखो ये जो ग्राफ इधर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस कम हो रही है। भाई अगर कोई पर्सन चल रहा है, भले वो वापस ही आ गया, मान लो कि वो पर्सन वापस ही आ गया, तो डिस्टेंस तो कम नहीं होगी ना, डिस्टेंस तो उसमें और ऐड होगी। चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे वो सीधा चलता रहे, या मान लो कि वो पर्सन यहां से वापस भी आ गया, बट डिस्टेंस तो फिर भी ऐड होगी। ये तो कम हो गया, यहां पर ये डिस्टेंस जीरो हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। चाहे पर्सन वापस अपनी जगह पे आ जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस तो ऐड होता रहेगा, डिस्टेंस तो बढ़ता ही रहेगा। बट यहां पे वी कैन क्लियरली सी कि डिस्टेंस जो पाथ लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है, इट इज कमिंग टू जीरो, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर यहां पे ये चीज डिस्प्लेसमेंट होती तो बिल्कुल ये ग्राफ पॉसिबल होता फिर, बट यहां पर ये ग्राफ पॉसिबल नहीं, बिकॉज ये पाथ लेंथ कवर्ड है, डिस्टेंस है, और वो हमेशा ही बढ़ती रहेगी। तो अगर ग्राफ इसकी जगह पे मान लो ये होता, या इवन ये इस तरह से फिर ये चला जाता, या इवन इस तरह से ये जाता, हर एक ग्राफ पॉसिबल होता। बट बिकॉज ये यहां जाके फिर वापस आ रहा है, यानी डिस्टेंस अब कम हो रही है, विच इज नॉट पॉसिबल। डिस्टेंस कम कैसे हो सकती है? डिस्टेंस एक बारी आप चल रहे हैं और चलते जा रहे हैं, तो डिस्टेंस तो बढ़ती ही जाएगी आपकी, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में, चाहे आप वापस ही आ जाओ। गॉट इट? तो इसीलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि इन दिस ग्राफ टोटल पाथ लेंथ कवर्ड इज फर्स्ट इंक्रीजिंग, यानी पहले आप देख सकते हैं इंक्रीज हो रही है, एंड देन इट इज डिक्रीजिंग, विच इज नॉट पॉसिबल। ओके, विच इज नॉट पॉसिबल। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड ऑलवेज इंक्रीजेज और रिमेन कांस्टेंट, मतलब या तो वो इंक्रीज होती है या तो इंक्रीज होती है, आइदर इंक्रीजेज और रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। रिमेन कांस्टेंट क्या होगा कि वो पर्सन खड़ा हो गया एक जगह पे, तो फिर कांस्टेंट हो सकता है, ये पर्सन खड़ा हो गया तो ग्राफ ऐसे जाएगा फिर ये, बट इट कैनॉट डिक्रीज। बट ये ग्राफ जो है वो नीचे नहीं आ सकता, इट कैनॉट डिक्रीज, देयरफॉर द ग्राफ कैनॉट बी पॉसिबल, यानी ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो जो चारों की चारों ग्राफ हमने देखे हैं, इनमें से कोई भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। और आई थिंक आपको रीजन समझ आ गए होंगे सभी के।